सर्वप्रथम हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने ये दूसरी बार मुझे YouTube पर परमेश्वर के विषय में बात करने का अवसर मिला। इसलिए प्रभु यीशु के मधुर नाम से हम वंदना करते हैं और जय मसीह बोलते हैं। हम आज विषय लेके आए हैं आशा। हम मनुष्य लोग अपने जीवन में कई प्रकार के आशा लेकर के अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। कई लोग का आशा है कि हमें नौकरी मिल जाए, कई लोग के आशा है कि हमें अच्छा अमीर आदमी बन जाए, कई लोग की आशा है हम एक अच्छा बिजनेसमैन बने, कई लोग का आशा है कि हम एक सक्सेसफुल मनुष्य बने। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग आशा है और हम देखते हैं कि मनुष्य अपनी आशाओं को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करते रहते हैं, दिन रात काफी परिश्रम करते हैं। परमेश्वर ने दिन को काम करने के लिए बनाए, रात को आराम करने के लिए। लेकिन हम मनुष्य दिन में भी काम करते हैं, रात में भी काम करते हैं। अच्छी बात है, काम कीजिए। प्रभु यीशु मसीह भी अपने संतों के द्वारा, पौलुस संत के द्वारा बोले कि जो व्यक्ति काम ना करे वो खाना भी ना खाए। काम करनी अच्छी बात है, आशा भी करना अच्छी बात है, लेकिन यह जान रखिए कि जो परमेश्वर ने आपको बनाया, जो परमेश्वर ने आपकी मां के गर्भों में रचा, आपके प्रति भी उस परमेश्वर का भी आशा है। इसलिए जिस प्रकार आप अपनी आशा को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, आप परमेश्वर को आशा पूरा करने के लिए भी आप जानिए। परमेश्वर ने बोला कि हम मनुष्य जातियों को इसलिए बनाया कि वह मेरा गुणगान करे, वह मेरा गुण को गाए, मेरी महिमा करे। और यही आशा के साथ उन्होंने आदम और हब्बा को इस मिट्टी से उनका निर्माण किया, उन्हें एक मनुष्य बना करके उन्हें जीवन का सांस फूंक करके दिया कि वह मुझे मेरी आशा को पूरा करे। लेकिन वही आदम हब्बा ने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ करके परमेश्वर की आशाओं से दूर चला गया और जो उन्हें सक्सेसफुल मनुष्य बनाए थे वो अपनी आशा से विहीन हो गए, भटक गए, और जिसका परिणाम आज तक हम लोग भुगत रहे हैं। इसलिए प्यारे भाई एवं बहनों, आप जिस आशा में आप अपने जीवन को जी रहे हैं, उस आशा में अगर प्रभु के प्रति आप प्रार्थना करते हैं, उनको अपनी आशा को बताते हैं, तो परमेश्वर आपकी आशा को पूरा करेंगे। हम लोग देखते हैं पवित्र शास्त्र में भजन संहिता 31 के 24 में वहां पर बोलता है कि हृदय दृढ़ रहे, आप जिस आशा में जी रहे हैं उस आशा में आप दृढ़ता के साथ आगे बढ़िए। जैसा हम आशा रखते हैं वैसा ही हमारे जीवन में परमेश्वर पूरा करेंगे। इसलिए रोमियो 12:12 में बोलता है कि आशा में आनंदित रहो, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित लगे रहो। प्यारे भाई एवं बहनों, जब आप प्रभु पे आशा लगाए हैं, उस आशा को पूरा करने के लिए कई बार आपके जीवन में कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, कई बार दुखों की सामना करना पड़ता है, कई बार आपके जीवन में क्लेश आते हैं।
उस कलेश में भी, उस दुख में भी आपको स्थिर रहना है। जब आप दुख में स्थिर रहते हैं, उस दुख के घड़ी में आप प्रार्थना करते हैं, प्रभु से बोलते हैं कि प्रभु मेरी आशा को पूरा कीजिए, परमेश्वर आपको आशीर्वाद देता है, परमेश्वर आपको आशीष देता है, परमेश्वर अपनी महिमा के लिए आपको इस्तेमाल करता है और आपकी आशाओं को पूरी करता है जो आपका उचित आशा है। अगर आप बुरी लालसा करके परमेश्वर से आशा करेंगे तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। लेकिन अगर आपकी आशा अच्छी है, आपकी आशा मानव जाति के कल्याण के लिए है, आपकी आशा समाज के विकास के लिए है, आपकी आशा गरीबों के उत्थान के लिए है, आपकी आशा विधवाओं को मदद के लिए है, परमेश्वर आपको जरूर पूरा करेंगे। और उनकी आशाओं के साथ साथ परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएंगे। तो परमेश्वर ने जो मनुष्य जाति को बनाए थे, मनुष्य जातियों से परमेश्वर की जो आशा थी कि मेरा गुणगान करे, उन्होंने आशा से भटक गए, उन्होंने आशा से भटक गए, परमेश्वर से दूर चले गए और उनके जीवन में काफी दुख और परेशानी होने लगे। हम लोग देखते हैं यशायाह की पुस्तक 40 अध्याय वचन 31 में, वहां पर लिखा हुआ है कि जो उकाब है, जो उकाब पक्षी है, वो काफी ऊंचा में उड़ते हैं और नहीं वो थकते हैं ना शर्मित होते हैं। इसलिए प्यारे भाइयों एवं बहनें, जो परमेश्वर की बाट जोहते हैं, जो ईश्वर की बाट जोहते हैं, वो बोलता है वचन कि नित दिन नया बल प्राप्त करते जाएंगे। उकाव तो थकते हैं और शर्मित भी हो जाते हैं, लेकिन जो परमेश्वर का खोजी है वो नित दिन नया बल, नया ताकत को प्राप्त करते जाएंगे। इसलिए प्यारे भाई एवं बहनों, आप परमेश्वर पे आशा लगाइए। आज हमारे भारतवर्ष में बेरोजगारी के बढ़ने के कारण कई लोग भूखे रात को व्यतीत करते हैं, कई बार भूखे सोते हैं, कई बार भूखे रहते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन बोलता है, जवान सिंह की तो कमी घटी होगी, लेकिन मेरे खोजियों को, धर्मी जन की किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगा। इसलिए प्यारे भाइयों एवं बहनों, आशा में आनंदित रहिए, कलेश में स्थिर रहिए, दुख में स्थिर रहिए और प्रार्थना में नित लगे रहिए। हम इस पृथ्वी पर हम एक परदेसी बन करके आए हैं और इस दुनिया में हम यही आशा लगा के जीवन को जी रहे हैं कि हमें मरने के बाद भी स्वर्ग जाएंगे, हमें मरने के बाद भी स्वर्ग जाएंगे। लेकिन क्या हम स्वर्ग जाने लायक काम कर रहे हैं? स्वर्ग जाने लायक हम अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं? नहीं। अगर आप किन्हीं गरीबों की मदद नहीं कर रहे हैं, किन्हीं अनाथ लोगों की मदद नहीं कर रहे हैं, विधवाओं की सुधि नहीं ले रहे हैं, तो आप शायद परमेश्वर की जो आशा है उस आशा से आप दूर जा रहे हैं। और आप जो अनदेखी स्वर्ग पे आस लगा के बैठे हुए हैं, वो आशा परमेश्वर आपका जरूर पूरा करेंगे। लेकिन परमेश्वर की आशा को आप पूरा करेंगे तभी, क्योंकि हम इस जीवन में, इस दुनिया में कुछ ही दिनों के रहने के लिए आए हैं। हमारी उम्र 60, 70, 80 वर्ष इस दुनिया में जी पाएंगे। उसके बाद इस पृथ्वी को छोड़ करके, यहाँ की मोह माया, धन दौलत, सारी चीज को छोड़ करके
फिर हमें जाना है। इसलिए अगर हमें स्वर्ग जाने के लिए तैयार हैं, परमेश्वर के पास जाने के लिए तैयार हैं, स्वर्ग में आनंद मनाने के लिए हम लोग तैयार हैं, अगर इस आशा से आप जीवन जी रहे हैं तो एक बार आप जरूर अपने जीवन में रोमियो 12 का 12 वचन याद रखिए। और वहां पे वचन साफ शब्दों में यह बयां करता है कि आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो और प्रार्थना में नित लगे रहो। इसलिए प्यारे भाइयों, हम सबको परमेश्वर के पास आकर के उन्हें प्रार्थना करना है, परमेश्वर की आशाओं में हमें आनंदित रहना है, परमेश्वर के कार्यों में हमें मगन रहना है। आज दुनिया में हम क्या लेके आए हैं, क्या लेके जाएंगे? कुछ भी नहीं। फिर भी जीवन भरी दुनिया दुखों से जीवन व्यतीत करते रहते हैं। अपने जीवन को सही से जीना है, सही तरीका से जीना है और परमेश्वर जो हमारे प्रति आशा रखे हैं उस आशा को पूरा करना है। हम देखते हैं जिस प्रकार से परमेश्वर ने मूसा के जीवन से आशा रखा था, मूसा भी कई बार उस आशाओं से भटक रहे थे, लेकिन उन्हें फिर से उसी जगह भेजता है कि जाओ मूसा। मूसा अपने गलतियों को देखता है, अपने जीवन में कमियों को देखता है। वो बोलता है परमेश्वर से कि परमेश्वर, हम आपकी आशा को कैसे पूरा करेंगे? मैं तो बोलने में तोतला हूं। लेकिन परमेश्वर बोला कि देखो, तुम सिर्फ मुंह खोलो, मैं तुम्हारे जुबान से बोलूंगा। इसलिए प्यारे भाइयों एवं बहनों, वही मूसा जब मिस्र देश में फिरौन राजा के पास गया और वहां पे अपने लोगों को, जो गुलाम में पड़े हुए लोग थे, वापस लेकर के आया और उन्होंने परमेश्वर की महिमा के करने के लिए, परमेश्वर की उपासना करने के लिए, परमेश्वर की बड़ाई करने के लिए, वहां पर हम देखते हैं कि मूसा ने परमेश्वर की आशा को पूरा करता है। वहां पर परमेश्वर मूसा से काफी खुश होता है, काफी आनंद होता है और मूसा भी परमेश्वर की आशा पूरा करने के लिए एक शिष्य को तैयार करता है जिसका नाम है यहोशू। और जैसे हम देखते हैं कि मिस्र से मूसा ने छुड़ा करके लाया, मरुभूमि में उन्हें खाना खिलाया गया, पानी पिलाया गया और उसको जो कनान स्वर्ग जैसे देश, जो विश्राम के लिए, जो स्वर्ग जैसी थी, जो आशा दिया था परमेश्वर ने कि मैं तुम्हें दे दूंगा, उस देश में लेके जाता है। और परमेश्वर की आशा को मूसा के जीवन के द्वारा, यहोशू के जीवन के द्वारा वहां पर पूरा होता है। पल पल में, हर पल परमेश्वर की आशा को जानने के प्रयास करता था मूसा। इसलिए प्यारे भाई एवं बहनों, हम पुरानी व्यवस्था में देखते हैं कि पुरानी व्यवस्था में जो विश्राम था वो कनान था, लेकिन नया नियम की व्यवस्था में हमारा विश्राम स्वर्ग में है। हमें देखी वस्तुओं पे आस नहीं, पर अनदेखी वस्तुओं पे जो स्वर्ग है, ना तो वहां रोना, ना तो वहां चिंता, ना तो वहां भूख, ना तो वहां प्यास, वहां आनंद ही आनंद है। वैसे स्वर्ग पे आस लगा करके हमें अपने जीवन को जीना है।
अपने जीवन को पवित्र बना के रखना है, अपने जीवन को ईमानदारी पूर्वक आगे बढ़ना है। और हमें भजन संहिता 31:24 के अनुसार से अपने हृदय को दृढ़ रखना है कि हम परमेश्वर जो हमें स्वर्ग के वायदे किए हैं कि मैं इसमें स्वर्ग दूंगा, उस स्वर्ग में हमें जाने के लिए अपने जीवन को सही रास्ते पे, सही मार्ग पे लेकर के चलना है। तब हम परमेश्वर की आशा को पूरा करेंगे और परमेश्वर हमारे जीवन की आशाओं के पूरा करेंगे। इसलिए प्यारे भाई एवं बहनों, अपने जीवन को सुधारिए, सही मार्ग पे चलाइए, अपने जीवन में झांकिए कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं, क्या गलतियां हैं। वो गलतियों को परमेश्वर को बताइए और बताइए कि प्रभु मेरी ये आशा है, मैं आपकी आशा को पूरा करूंगा। जब आप परमेश्वर की आशा को पूरा करेंगे, परमेश्वर आपकी आशा को पूरा करेगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय आपने इस संदेश को सुनने के लिए आपने जो दिया है, हम इसके लिए तहे दिल से आपको शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, परमेश्वर को भी धन्यवाद। और YouTube चैनल पर आपने मुझे एक बार अवसर दिया है, हम परमेश्वर के प्रिय जन को भी धन्यवाद देते हैं।